वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंड्यूट पाइप के बारे में। ये टॉपिक हमारा रिलेट करता है इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज को लेकर के बिल्डिंग में। तो आज हम कंड्यूट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि कहाँ से कंड्यूट इन्वॉल्व हुआ और कैसे ये इलेक्ट्रिकल में आया और क्या क्या इसका रोल होता है हमारे इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज को लेकर के। So this is my intro. I'll just skip this. So these are the basic outline of my the presentation of my presentation. So start with the some general point. Then what is the conduit? Why we use the conduit? Then the classification. Then the materials we use in the conduit. And what are the Indian standards? जो IS code है expectation from the conduits. Then after that performance characteristics. Then using of environmental friendly material to making a conduit. Then end with the interesting fact and the with my references. ओके सो जनरल अगर हम कंड्यूट पाइप की बात करें तो ये मतलब जिस तरीके की लैंग्वेज की एक तरीके के वो हीरोज होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जिनको हम लोग जानते नहीं है अनसंग हीरोज। बट उनका जो रोल है वो बहुत बड़ा है इलेक्ट्रिकल के इंस्टॉलेशन। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो कंड्यूट्स बनाए जाते जो फॉर वेरियस पर्पजेस लाइक वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के पर्पजेस के लिए बनाए जाते थे। लेकिन अगर जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये वो इस तरीके के हीरोज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल का इंस्टॉलेशन पूरा उन पे रन कर रहा होता है और बट वो ना एक तरीके से ना उनको देखते हैं ना वो सामने से दिखते हैं। दे आर कवर्ड फुल्ली। तो कंडक्ट का जो रोल है वो इलेक्ट्रिकल के सर्विसेज में बहुत बड़ा है। अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई दौर आया टेक्नोलॉजी का तो उसमें सबसे पहले जो है एंट्री हुई हमारे मेटल की कंड्यूट्स की ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बट धीरे धीरे ये चीजें फिर फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स में आई। फिर बाद में ही तुरंत इसको मेटल को इसको रिप्लेस किया हमारे न्यू मटेरियल मॉडर्न मटेरियल पीवीसी और उनको फिर फ्लेक्सिबल कंड्यूट कंड्यूट के अलॉन्ग मतलब उन्हीं के साथ में पीवीसी और फ्लेक्सिबल कंड्यूट ने इनको रिप्लेस किया जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई। सो बेसिकली अगर कंडोम को देखा जाए तो कंड्यूट होते हैं एक पाथवे एक वे प्रोवाइड कराते हैं एक सेफर और एक इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिजाइन करने के लिए इन अ होम इन अ ऑफिस इन इंडस्ट्रीज इन एनी बिल्डिंग। तो आज के बाद जब भी हम लोग कोई स्विच ऑन करें तो वो समझ जाए कि जो भी हमारा अप्लायंसेस चल रहा है तो वो बेसिकली वो जो सप्लाई हो रही है वो सेफली प्रोवाइड कराने का जो रोल है वो हमारा कंड्यूट का होता है। ओके तो क्या होता है कंड्यूट रोल क्या है। तो कंड्यूट एक प्रोटेक्टिव पाथवे होता है जिसमें हम पाथवे यूज एक तरीके से वो क्रिएट करता है जो कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जितनी भी होती है सब उसके अंदर इनक्लोज्ड होती है। एक शील्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है एक तरीके से देखा जाए इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए एक शील्ड होती है। ठीक है और ये इसका जो पर्पस है वो रोकना होता है किसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वायर का होने से। ठीक है इससे होता क्या है जो डैमेज का रिस्क है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इवन हमारा जो इलेक्ट्रिक शॉक का और जो भी इंजरीज जो भी हमें एक्सपोज कंडक्टर के थ्रू होती थी वो चीजों का रिस्क जो है ये फुल्ली खत्म करता है। तो जनरली क्या होता था अगर ओपन में हम वायरिंग कर रहे हैं देयर आर सम कट और हमको अंदाजा नहीं होता व्हेन वी जस्ट टच दैट वायर तो ऑब्वियसली कि हमको जो शॉक लगता है तो उस चीज से हमको ये कंड्यूट प्रिवेंट करता है। अब बात करते हैं कंड्यूट को अलग अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है लाइक प्लास्टिक मेटल और कोई भी फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग के मटेरियल से। ये एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है सेफ्टी और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। बिकॉज अगर कंड्यूट ना होता तो देयर आर एन नंबर ऑफ वायर। तो हाउ कैन वी थिंक कि भाई इस अप्लायंसेस या इस स्विच बोर्ड का वायर किस तरफ से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसको चीजों को पहचानना जो है एक बहुत टफ टास्क होता है फॉल्टिंग को इसको। तो इसलिए जो है कंड्यूट जो है इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। कंड्यूट एक पार्ट होता है क्लोज्ड वायरिंग सिस्टम का। ठीक है ये अलाइन करता है ड्राइंग मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर्स एंड केबल। ओके सो इज द नथिंग अबाउट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा एक ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये हमारे जो हार्मफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को प्रिवेंट करता है लाइक एज मॉइस्चर सनलाइट और रेन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Why we use the conduit? So there are some
पॉइंट वही सेम चीजें हैं जिनको हम लोग पहले पढ़े कि वो पहली चीज कंडक्ट क्या होता है, देन व्हाट व्हाई वी यूज कंडक्ट। तो अगर हम कंडक्ट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के साथ, वो चीज को वो प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। लाइक कहीं पे भी वायर कटा हुआ है और हम लोग नहीं पते कि एक्सीडेंटली हम उसको टच करते हैं, तो उस चीज से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक एंड पोटेंशियल इंजरीज। ऑब्वियसली वही सेम चीज है कि अगर मिनिमाइज कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक के रिस्क को, देन एक केबल को एक तरीके का वो इंसुलेशन प्रोवाइड करा रहा है फ्रॉम डैमेज से। ओके, क्योंकि एक ऊपर एक और लेयर आ गई है, तो हम कोई भी अगर मैकेनिकल डैमेज करेंगे तो सबसे पहले कंड्यूट पे असर पड़ेगा ना कि वायर पे। देन शील्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक मॉइस्चर और रेन और डेब्रिस, यानी कूड़े से कचरे से। देन इनहांस द सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हमारा जो बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको एक अच्छा इनहांस करता है, उसकी सेफ्टी उसको इनहांस करता है, ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। देन फैसिलिटीज लाइक रूटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल, आई टोल्ड यू कि किस वायर को किस तरफ हमको फ्लो करना है, किस स्विच को किससे कंट्रोल करना है, तो इसके लिए कंड्यूट का हमारा रोल बढ़ जाता है। इसके बाद सपोर्ट द लॉन्गेविटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, देन असिस्टिंग इन द प्रिवेंटिंग फायर हैजार्ड कॉस्ट। तो अगर हम कंड्यूट ऐसा यूज कर रहे हैं कि जो कि फायर को लेकर के रेटिंग है कि हाँ वो इतना देर तक फायर को झेल सकता है या प्रिवेंट कर सकता है, तो उसमें भी हमको ये हेल्पफुल होता है। ओके, सो दिस इज माय क्लासिफिकेशन पेज। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी में किया है, ताकि जब भी हम कंड्यूट सेलेक्ट करें तो हमको अपनी रिक्वायरमेंट अगर पता हो, तो उस बेसिस पे हम लोग इसको जो है एक क्लासिफिकेशन वाइज कि हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको किस टाइप का कंड्यूट चाहिए। तो फर्स्ट जो है वो हमारा सीधे सीधे मटेरियल बेसिस पे है। तो मटेरियल में क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है, इंसुलेटिंग कंड्यूट चाहिए, या कंपोजिट कंड्यूट। देयर आर थ्री टाइप। देन मेथड ऑफ कनेक्शन, अगर हमें कनेक्शन को लेके फोकस करना है तो किस टाइप का, कि थ्रेडेबल चाहिए या नॉन थ्रेडेबल चाहिए। नॉन थ्रेडेबल मतलब प्लेन कंडक्ट्स एंड कॉरुगेटेड कंडक्ट्स होते हैं उसमें। अब बेंडिंग को लेकर के, हमारी कोई बिल्डिंग ऐसी जिसमें हमको बेंडिंग को लेकर स्टेबिलिटी देखनी है या फिर, तो उसके हिसाब से हमको देखना चाहिए कि रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। तीसरा क्या पैरामीटर होता है, फ्लेम प्रोपागेशन, कि कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए आग को लेकर के, या किसको, जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उस केस में हमको ये पैरामीटर देखना चाहिए इंडस्ट्रियल केसेस में, लाइक वो नॉन फ्लेम प्रोपागेटिंग है या फ्लेम प्रोपागेटिंग कंड्यूट्स है। ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इंसुलेटिंग कैरेक्टर हमको देखना चाहिए कि विद और विदाउट इंसुलेशन। इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, लाइक वो पानी को लेके कितना इंग्रेस कर रही है, अगेंस्ट कॉरेसिव वर्क कितना है। लाइक जैसे अगर हम स्विमिंग पूल या किसी वाटर बॉडी या किसी उसके लिए कर रहे हैं, देन उस केसेस में हमको ये चीज देखना चाहिए। इसके अलावा सोलर रेडिएशन, अगर हमारा एक्सपोज्ड है सोलर की कंडीशन में वायरिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा कैसा है कि सोलर रेडिएशन का प्रोटेक्शन विद है और विदाउट है। तो जो ये क्लासिफिकेशन है, ये ओवरऑल हमको एक कंड्यूट के सिलेक्शन को चूज करने के लिए हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं किस किस मटेरियल में मार्केट में अवेलेबल है, उन मटेरियल का कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द वेरी फेमस, और इसी के ही सीरीज मार्केट में बात है आगे अपग्रेडेड वर्जन, लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके जो प्लस पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि बहुत कंप्लीटली अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस में देखा जाए तो बाकी अदर मटेरियल के कंपैरिजन में ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ऑब्वियसली है कि हमारे बिल्डिंग में का जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो बचता है। देन सेकंड वन इज द लाइट वेट है। लाइट वेट होने से क्या होता है कि एक तो इंस्टॉलेशन करना इजी हो जाता है, और दूसरा हमारे बिल्डिंग का भी एक लोड जो है वो बचता है लाइट वेट में। ठीक है। तीसरा, एक कॉर्जन रेजिस्टेंट है, कि पीवीसी में कॉर्जन को लेकर के कोई इशू नहीं होता क्योंकि ये मेटल नहीं है। और चौथा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, दैट इज द नॉन कंडक्टिव, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल का कंडक्शन नहीं होता है। तो दिस इज द अगेन अ वेरी गुड पॉइंट इन अ टर्म ऑफ इंसुलेटिंग और प्रोवाइडिंग अ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सेकंड मटेरियल स्टील। स्टील के साथ सबसे प्लस पॉइंट है, एक स्ट्रेंथ जो उसकी है कंड्यूट की, इट्स वेरी हाई। दूसरा, अगेंस्ट द फायर उसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। तीसरा, ईएमआई शिल्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ये जो तीन है, ये तीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से रोकना, तो ये जो तीन है प्लस पॉइंट, तो ये हमें स्टील में मिलते हैं। तो अगर हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें हमको
ये पैरामीटर को ज्यादा वैल्यू देनी है, तो देन श्योरली वी विल चूज द कंड्यूट मेड बाय द स्टील। थर्ड वन था एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के साथ प्लस पॉइंट देखिएगा, कंपैरेटिवली टू स्टील ये थोड़ा लाइट वेट होता है, बट कंपैरेटिव टू पीवीसी ये वेटर होता है, कंपैरेटिव टू पीवीसी ये भारी होगा। ठीक है। देन सेकंड वन कॉरोजन रेजिस्टेंट होता है, जो कि स्टील के साथ एक कॉन्स है। ठीक है। थर्ड वन कॉस्ट इफेक्टिव कंपैरेटिवली टू स्टील। देन कंडक्टिविटी हमेशा इसकी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में अच्छी होती है, गुड कंडक्टर होता है, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। देन फोर्थ वन इज द HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिन। तो ये आजकल हमारे बहुत यूज होते हैं बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फ्लो करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये फ्लेक्सिबल है, इजीली मुड़ जाता है, हमको पूरी डिटेल नहीं करनी पड़ती। तो अगर हमें कभी ग्राउंड या फिर सब पर्पस से अपने पाइप ले जा रहे हो, देन उस केस में हमारा सबसे बेस्ट होता है HDPE। सेकेंड वन इज द केमिकल रेजिस्टेंस है फुल्ली। जैसे कि अगर हम जमीन में स्टील पाइप यूज करें तो देर आर मेनी चांसेस कि देर आर ऑफ रस्टिंग और उसके लिए इश्यूज रहेंगे, बट HDPE के साथ ऐसा नहीं है। देन इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, ये नहीं कि अगर आप इसके ऊपर जरा सा भी लोड पड़े तो टूट जाए, ऐसा नहीं। देन द फोर्थ वन यूवी रेजिस्टेंस, ओपन में रहने के बाद भी इस पे यूवी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दीज आर द प्लस पॉइंट ऑफ दिस मटेरियल। अब कंड्यूट को लेकर के इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि वो क्या क्या चीज प्रोवाइड करना है। तो फर्स्टली IS 9537 के बारे में एक्सप्लेन करता है कि क्या 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 बेनिफिट्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वन सेफ्टी इंप्रूव होनी चाहिए। ओके। देन सेकंड वन एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का। ओके। देन थर्ड वन इंक्रीज रिलायबिलिटी, एक रिलेबिलिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर कि हाँ वो एक ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कंडक्टर में यूज करें, तो जिससे रिलायबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। देन फोर्थ वन कि इलेक्ट्रिकल की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होनी चाहिए। ओके। सो दीज फोर पॉइंट्स आर कवर्ड बाय द IS 9537। अब परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे किसी कंड्यूट को लेकर, तो देयर आर सम पॉइंट जिनको हम टेस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट है डायमेंशन इंटरचेंजेबिलिटी। डायमेंशन इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अलग अलग पार्टों को जोड़ करके बड़ा पार्ट बना सकते हैं जो कि प्रॉपर फिट होंगे, फंक्शन करेंगे प्रॉपरली। तो इसको जो है हम डायमेंशन इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं, जो कि हमारा परफॉर्मेंस पार्ट आएगा। सेकेंड पार्ट इज द कंस्ट्रक्शन, कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो रिजनली स्मूथ और फ्री फ्रॉम बर्स होना चाहिए। थर्ड वन इज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जब हम मैकेनिकल की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, देयर आर फ्यू पॉइंट, तो हम टेस्टिंग करते हैं लैब में कि क्या उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, लाइक उसका बेंडिंग करते हैं, उसका कंप्रेशन टेस्ट, उस पर इम्पैक्ट टेस्ट और उसका कोलैप्स टेस्ट। ये सब हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी चेक करने के लिए देखते हैं। फोर्थ वन इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक। जब भी इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो हम उसमें मेजरली इंसुलेशन को फोकस करते हैं। देन फोर्थ वन इज द कॉरिजन रेजिस्टेंस। तो कॉरिजन रेजिस्टेंस मतलब सीधे सीधे है कि अब बिकॉज अगर उसमें कॉरिजन लगेगा तो ऑब्वियसली है कि वो डैमेज होगा, उसकी लाइफ कम होगी, डिके होगी। तो कॉरिजन रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं। अगेन फिर द पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेजिस्टेंस टू हीट एंड फायर। तो हीट और फायर के अगेंस्ट उसका कितना रेजिस्टेंस है, ये उसकी परफॉर्मेंस को बताती है। ओके। सो द अनदर पॉइंट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल जो है हमारे उनका यूजेस। तो इसमें हम अगर कंड्यूट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे प्लस पॉइंट है कि जो रिसाइकल्ड PVC के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू हम इनको बना सकते हैं कंड्यूट, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी जो है वो रिड्यूस होगा। सेम थिंग हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये एक अल्टरनेटिव है PVC का, और ये रिसाइकलेबल है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता, तो दिस इज द गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। देन स्टील, इसको भी हम रिसाइकल्ड स्टील से कंड्यूट कर मतलब डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमको वर्जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उससे कार्बन फुटप्रिंट घटेगा। बट ऑब्वियसली कि हाँ स्टील है, मेटल है, तो उसको फिर से कास्ट करने में एक हाई कार्बन फुटप्रिंट आएगा। बट हम यहाँ पे रिसाइकल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि उस मटेरियल को हम एक तरीके से सेव कर रहे हैं डंप होने से। द फोर्थ वन इज द बाम्बू, एक नेचुरल मटेरियल है, रिन्यूएबल है, लेकिन इसको इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, स्पेशली में केसेस में हम यूज करते हैं। देन फिफ्थ वन इज मटेरियल इज कॉल्ड ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर, GFRP, स्ट्रॉन्ग लाइट वेट ड्यूरेबल मटेरियल है, रेजिस्टेंट टू कॉर्जन है, एक अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल हमारा कंड्यूट मटेरियल है। ओके। तो अब हम बात करते हैं
इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। द फर्स्ट वन, हिस्टोरिकल यूज। तो कई सारे हमारे सिविलाइजेशन ऐसे हुए हैं जो कि कंडूट का यूज अलग अलग टाइप के चीजों के लिए करते थे, वाटर, सीवेज, समर यूजिंग फॉर, बाद में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या बनता है कि ये हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि कभी दिखता नहीं है। ओके। तो अगर हम एक इंडिविजुअल बिल्डिंग की बात करें तो उसमें भी नहीं दिखता है, और जब हम इस वायरिंग को हम सब सरफेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बड़े से बड़े सिटी में हम इलेक्ट्रिकल को ट्रांसफर करते हैं, बट वी डोंट सी, वी कांट सी कि हाँ वो वायरिंग किधर से जा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए ये हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल प्ले करता है। देन कंड्यूट फिल कैपेसिटी। तो हर एक कंड्यूट की एक कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक लिमिट होती है कि उतने दूर उतने ही वायर आ सकते हैं, तो जो कि उसकी लिमिट को प्रिवेंट करता है किससे, ओवर फिलिंग से, ताकि आगे चल के कोई इशू ना आए, अंदर हीट बिल्ड हो। ठीक है। तो एक इंटरफेरेंस बिटवीन केबल रहे, तो एक फ्यूचर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के कोई इशू ना आए। तो कंड्यूट की एक फिल कैपेसिटी होती है। देन फायर रेजिस्टेंस, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। देन कंड्यूट के टाइप्स। तो कंड्यूट के जो टाइप है वो बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप के हैं: रिजिड स्टील कंड्यूट आरएससी, इलेक्ट्रिकल मेटेलिक कंड्यूट ईएमटी, एंड फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट एफएमसी। इसके अलावा होता है नॉन मेटेलिक कंड्यूट। तो ये कंड्यूट्स के टाइप्स बेसिकली है। देन अंडरग्राउंड कंड्यूट। तो आउटडोर इंस्टॉलेशन कंड्यूट आर, ठीक है। तो अंडरग्राउंड कंड्यूट सिस्टम जो है कॉमनली अप्लाइड फॉर आउटडोर लाइटिंग, इरिगेशन सिस्टम एंड अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आई टोल्ड यू कि अगर जब हम अंडरग्राउंड में यूज करते हैं तो हमारे बेसिकली किस किस पर्पस के लिए होता है कि अगर हमें आउटडोर में लाइटिंग करनी है, लाइक हमारे जो अलग अलग पोल्स होते हैं उनके लिए, स्ट्रीट लैम्प के लिए। देन इरिगेशन सिस्टम के केसेस में, देन अंडरग्राउंड का जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम बिल्डिंग टू बिल्डिंग, या फिर सिटी टू सिटी केसेस में भी, हम सिटी के इनर कोर में, तो उसके लिए भी हम अंडरग्राउंड कंड्यूट्स को यूज करते हैं। देन फ्यूचर इन्वेशन की बात करें तो आने वाले समय में हमारे स्मार्ट कंड्यूट्स आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी सेंसर ऐसे इनबिल्ट होंगे जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अंदर के जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है उनका वो रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, और उनको वो स्क्रीन पे प्रॉपरली शो करेंगे कि हाँ ये चीज परमानेंट भी टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, ताकि हमारे वो कंड्यूट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एफिशिएंसी और सेफ्टी को वो बढ़ा सके। So these are few interesting facts related to this topic. These are my basic references. The first one is the IS code 9537 part 3. Then इसके बाद हमारा lesson number 46, learning science by standard. That is the course. It's made by the Bureau of Indian Standard. So you can refer also this. I have taken a major part from this course. So here is my presentation in now. So if you want this presentation, you can check my caption. I will upload the Google Drive link. You can easily access PDF access. आप कर सकते हो. And please like my video and subscribe my channel. Uh, thank you. Thank you so much.